हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साइदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नामे आपका मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे आज की दूसरी पाक तिलावत। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। सो चलिए चल कर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि आज की दूसरी पाक तिलावत मेरा हमसाया कौन है। मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 10 बाब उसकी 25 आयत से लेकर 37 आयत तक। और देखो एक आलम फ़िका उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश की कि ए उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा क्या शरीयत में लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। उसने जवाब में कहा तो खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अक्ल से और अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। उसने उससे कहा तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने ये चारा करके अपने आप को रास्तबाज ठहराए यीशु से कहा कि मेरा हमसाया कौन है। इस पर यीशु ने कहा एक शख्स यरूशलेम से यरू को जा रहा था कि डाकुओं में जा पड़ा। उन्होंने उसे लूट कर ज़ख्मी किया और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उस राह से गुज़रा और उसे देखा और कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी ने भी उस जगह आकर उसे देखा और कतरा कर चला गया। फिर एक सामरी मुसाफिर सफ़र करते करते वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और पास जाकर उसके ज़ख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर बिठाकर सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। और दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर बिठारिये को दिए और कहा इसकी खबरगिरी कर और जो कुछ इससे ज़्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूँगा। अब इन तीनों में से उसका जो डाकू में जा पड़ा था तू किसे हमसाया समझता है। उसने कहा उसे जिसने उस पर रहम किया। तब यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। बस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको मुझे बहुत सी बरकत से नवाजे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।